औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमने जो सही वाला आंसर है वो हमने चूज़ करना है। द एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ अ पोलिनोमियल, अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन, एन इक्वेशन। तो इन सब में से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक अलजेब्रिक रिलेशन लिखा हुआ है और बटे के नीचे भी एक अलजेब्रिक रिलेशन लिखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। बटे वाली रकम है इसलिए ये फ्रैक्शन आएगा, इक्वेशन नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ बराबर की अलामत लगा के ज़ीरो या कुछ और नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। और ये अकेला पोलिनोमियल भी नहीं है। तो पोलिनोमियल होता, कसी रकमी होता, तो हमारे पास बटे में 1 या कुछ ऐसा होना था। एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन हम इसको करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लोएस्ट फॉर्म ऑफ, इसकी हमने लोएस्ट फॉर्म बतानी है। इसको कटिंग करके देखते हैं। ए के साथ ये एक ए कैंसिल हो जाएगा, सी से ये एक सी कैंसिल हो जाएगा। ये 12 और 18 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों 3 के फैक्टर्स हैं, तो आ जाएगा 3 4s आर एंड 3 6 आर। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये दोबारा से कट जाएगा, 2 2s आर एंड 2 3s आर। तो 3/2 हमारा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन। इसमें 3/2 भी है। ए और सी बटे के नीचे से कट गया था, ऊपर ए बी सी है, तो यहाँ से हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट फॉर्म ऑफ, इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर दें। 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 3/2 एक्स वाई जी साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये है 3/2 एक्स वाई जी साथ वैसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंपल करेंगे तो हमारा एलसीएम में बटे के नीचे आ जाएगा 5। अब इनमें से देख लें 5 किसके ऑप्शन में आ रहा है, और ऊपर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सम हो जाएंगी। तो ऊपर हमारे पास बनेगा 3x + 1, यहाँ पे कर लेते हैं 3x + 1 + 2x + 3 ओवर एलसीएम में आ जाएगा 5। तो 3 और 2 5, 3 और 1 4, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे है x² - y²। इसको हम खोल के इस तरह से लिख सकते हैं x + y x - y ओवर ये x + y ये वाली रकम, और ये x - y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस वाले से प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये x - y स्क्वायर बन जाएगा, तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हमें वैल्यू दी हुई है x³ - y³ का फॉर्मूला है हमारे पास x - y माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा x² + xy + y² ओवर, ये डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने तकसीम में लिख दिया है x - y। तो अब ये x - y बटे के ऊपर भी है और बटे के नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास सिर्फ यही वाली वैल्यू बची है, और ये +xy वाली है, तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, तो ये वाली जो इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास इस फॉर्म में आनी थी कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x के साथ तो इक्वेशन चेंज नहीं होती। इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास आनी थी रेसिप्रोकल इक्वेशंस में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पावर जो है वो वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में होना था, जैसे इस तरह की जो होंगी। तो हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन बचता है फ्रैक्शनल इक्वेशन या कसरी मसावात के, इसमें
जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमें कसर में दी हुई हैं, वो हमें बटे में दी हुई हैं, फ्रैक्शन में दी हुई हैं, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, फ्रैक्शनल इक्वेशंस। नेक्स्ट है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अभी हमने ये किया है 5 की पावर x और यहाँ पे 5 की पावर -x। जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में होगा हम उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। रूट्स ऑफ y² -24y + 128 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेंटर वाली रकम देखें, सेंटर वाली रकम में हमें चाहिए -24y, इसके साथ भी -24y नहीं आएगा। इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो +24 आएगा, जबकि हमें -24 चाहिए। और इस क्वेश्चन में भी देखें 24 नहीं आएगा। ये वाली जो वैल्यू है -16 और -8 -24 बन जाएगा। हाँ जी, ये -24 बन जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 भी हमारे पास आ रहा है। मल्टीप्लाई करें तो 128 आ रहा है, और प्लस या माइनस करें तो -24 आ रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x² + 10x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली रकम 10 आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² + 9x + x ही ले लें, 3 आ जाएगा, 3 कॉमन लें, अंदर आ जाएगा x + 3 और फिर 1 कॉमन लें, x + 3। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से x भी हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 1 और एक वैल्यू आ जाएगी x + 3। तो इनमें से देख लें अब x + 3 और 3x + 1, इसमें माइनस है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों भी माइनस के हैं, ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे ये माइनस में है, ये भी नहीं होगा। ये वाली वैल्यू x + 3 और 3x + 1, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। अब हमने इन पे फॉर्मूलाज लगा के इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। इसमें हमें मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए ऊपर वाली वैल्यू में, और नीचे वाली जो रकम है उसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए। इसके पहले फैक्टर्स बनाने हैं, वो हम फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 4 और 3 12 मल्टीप्लाई करें। लेकिन अब हमें माइनस में चाहिए, तो मैं दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा दूंगी। यहाँ से आ जाएगा x - 4, 3 कॉमन निकालें, x - 3 4 12 कॉमन आ जाएगा, x - 4 और x - 3। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू का भी निकालें, x² - 6x + 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, 3 और 3 9 और 3 और 3 6 मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, जमा करें तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पेयर बन जाएंगे x - 3 और x - 3। ये वैल्यूज पुट कर दें ऊपर वाले की जगह पे। ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आएगी x - 4 और x - 3। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x - 3 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा। ये इसके साथ कैंसिल कर दें, पीछे हमारा आंसर आ जाएगा x - 4 ओवर x - 3। ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, x² + 3x - 18 ओवर 7x - 2 -21। अच्छा जी, अब इसको हमने करना है। इसके लिए भी सेम इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू में से तो हम ऊपर वाली वैल्यू के तो हम पेयर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 18 आए,
प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो 6 3 18 होता है, 18 हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा 6 3 18, 9 2 18, और हमें सेंटर में है वैल्यू 3 3 चाहिए कि प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो ऊपर वाला पेयर जो है वो ज़्यादा, हाँ जी, ये वाला पेयर जो है ये हम लगाएंगे, 6 में से 3 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ मैं पहले इसके पेयर बना रही हूँ, 6 और 3 लगाएंगे, ये मैंने लिख लिया 6x और 3x। अब एक के साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा, एक के साथ माइनस। प्लस किसके साथ लगाएंगे, मुझे +3 चाहिए, बड़ी वाली रकम के साथ प्लस लगाएं, छोटी वाली के साथ माइनस लगा दें। तो यहाँ से आ जाएगा x + 6 और -3, माइनस कॉमन बाहर निकाला है, अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा x - 3 और x + 6। ये वैल्यूज उसमें पुट कर दें। यहाँ ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी x - 3 और x + 6, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 7 3 21, 7 3 21, तो ये x - 3 आ जाएगा। अब ये x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा x + 6/7। ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट है 5/x² + x - 6 -1/2x² - 7x + 6। अब ये भी सेम उसी तरह से है, इसके पहले हम पेयर बना लेंगे, पेयर बना के वैल्यूज पुट करके फिर उसका एलसीएम लेंगे। पहले पेयर बना लेते हैं, x² + x - 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए। ये देखें इसका कोफिशिएंट है 1 और ये है 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू कोफिशिएंट जो है 1 आए। तो हम ले लेंगे 3 2 6। अब प्लस माइनस किसके साथ लगाएं जी, हमें +1 चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x आ जाएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 आ जाएगा, x + 3। x + 3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x - 2। अब सेम इसी तरह से इसके भी फैक्टर्स बना लें। अच्छा, अब इसका कोफिशिएंट है 2 और इस लास्ट पे है 6, 6 2 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। 12 कैसे आएगा, 6 2 12, 4 3 12। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से, 4 3 12 और 6 2 12, ये इनमें से अब हमने कोई चूज़ करना है, कौन सा करेंगे। प्लस या माइनस करें तो 7 भी आना चाहिए, तो 4 और 3 ही 7 बन सकते हैं, 6 और 2 तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 4 और 3 कर लेंगे, -4x - 3x + 6। अब इन दोनों में से कॉमन है 2x, अंदर आ जाएगा x - 2, -3 कॉमन ले लें, x - 2। यहाँ से 2x - 3 हमारा एक फैक्टर बन जाएगा, x - 2 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दें, यहाँ से आ जाएगा x + 3 और x - 2 और -1 ओवर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x - 3 और x - 2। एलसीएम ले लें, एलसीएम में कॉमन वैल्यूज़ तो एक दफ़ा आती हैं, जो मिलती जुलती नहीं हैं वो सारी आ जाएंगी। x - 2 x - 2 ये लिख लिया, x + 3 और 2x - 3। अब इस वैल्यू को ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें तो सेम वैल्यूज़ कट जाएंगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x - 3 -1, और ये दोनों x 2x - 3 और x - 2 ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x + 3। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 5 3 15, -x - 3 ओवर
एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री। अच्छा जी, अब 10 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 9x, और माइनस माइनस प्लस 15 और 3 आ जाएगा 18। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 2s are 18, अब x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल, पीछे बचेगा 9 ओवर x प्लस थ्री 2x माइनस थ्री। ये हमारा आंसर है। अब इससे आगे हम और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस यही हमारा आंसर है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें ऊपर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर वाला लगाना पड़ेगा, और इन दोनों में हमें 3 के 4 बनाने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये दो वैल्यूज़। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो यहाँ से हमें 3 3s are 9 ही होगा, ऐसा पेयर हमें नहीं मिलेगा यहाँ से। इसमें से भी हमें मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस या माइनस करें तो 6 आए। 9 तो 3 3s are 9 ही होगा, इसके बन जाएंगे पेयर, इसके बना लेते हैं। इसके पेयर नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बनाएं ज़रा, आ जाएगा 3 3s are 9, तो 3 3 6 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 3। तो हमारे पेयर यहाँ से आ जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 3। इसका कुछ नहीं आएगा तो इसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सेम इसी तरह से x माइनस 3, और एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। क्यूब वाला फॉर्मूला है जी x माइनस 3 इंटू ए की 2 प्लस b की 2, माइनस है तो यहाँ फिर प्लस ए बी 3x। अब ये सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे आना है ये वाली वैल्यू, नीचे है 7 है इसके, और इसकी जगह पे आनी है ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय ये रकम हमने, इसके पेयर नहीं बन रहे थे, इसको एज इट इज़ ही लिख देना है, और ये वाली जो वैल्यू है इसको डिवाइड में लिख दें। ओह सॉरी, इसके भी हमने पेयर बना लिए थे, ये x प्लस 3 और x प्लस 3, ये पेयर लिखेंगे इसके जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये सारी रकम उलट जाएगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इसको करें ज़रा, ये x माइनस 3 से ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर x प्लस 3। मल्टीप्लाई करें और इस रकम को उलट दें, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब ये वाली पूरी वैल्यू इसके साथ कैंसिल, सेम वैल्यू है, x प्लस 3 से एक x प्लस 3 कैंसिल, पीछे हमारे पास एक x प्लस 3 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है।
लास्ट पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर ओवर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर ओवर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो चारों वैल्यूज़ हैं, इन चारों वैल्यूज़ में हमारे पास फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक हमने इन चारों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। इनको अब करेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू है हमारी ए, सेकंड वैल्यू है हमारी ये वाली। अब इस रकम को एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में हमने लिखना है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ये प्लस में लिख लिया है, ए माइनस बी माइनस सी। सेम इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी और माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस सी और ए, ये प्लस में लिख लिया और ये माइनस में लिख रही हूँ। बटे वाली रकम आ जाएगी पहले, ओहो ये माइनस बी प्लस सी है एंड ए माइनस बी माइनस सी। इनको ओपन कर लें ज़रा, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इधर आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो अब देख लें कौन कौन सी कटिंग्स हो रही हैं। ये ए माइनस बी माइनस सी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे के नीचे भी है ऊपर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।